बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद उमर याद। ऑनलाइन कोरियर सर्विस टेस्ट फेस की वीडियो में मैं अभी जो है आपको जो है कोड एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जो है वो मैंने डेटाबेस क्रिएट की थी इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए, और उसके अंदर मैंने जो है वो टेबल्स ये क्रिएट किए थे। ये हमारे डिफरेंट टेबल्स हैं, जैसे ये यूज़र्स का टेबल है जिसमें हमारे कस्टमर्स की डिटेल्स ऐड करेंगे। इसी तरह से एडमिन का टेबल है जिसके अंदर हम एडमिन की डिटेल्स को ऐड करेंगे। ये कॉलम्स हैं उसके डिफरेंट, और ये टेबल का नाम है एडमिन। इसी तरह से शिपमेंट टेबल का नाम है, उसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा टेबल है। अगर आप इसमें कोई क्यूरी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस टेबल पे जाके राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्यूरी लगा के आप क्यूरी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टेबल को देखना चाहते हैं, टेबल का डाटा देखना चाहते हैं तो शो पर क्लिक करेंगे। अगर टेबल की डेफिनेशन देखना चाहते हैं, यानी कॉलम वगैरह को किसी को चेंज करना चाहते हैं, फिर आप ये करेंगे। मैं यहाँ पे न्यू क्यूरी करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें डाटा इंसर्ट किया हुआ। क्यूरी के थ्रू मैं आपको लगा के दिखाना चाह रहा हूँ क्यूरी अप्लाई कर। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडिस, इस पर क्लिक किया। ये देखें, ये मैंने क्यूरी लिखी है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया इससे, तो ये हमारा डाटा शो हो गया। ये एक यूज़र है एडमिन का, और उसका नाम ये है, पासवर्ड इसका ये है, और एड्रेस और ईमेल। इसी तरह से दूसरा एडमिन यूज़र जो है वो हमारा उमर है, और ये उसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो मर्जी क्यूरी जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई करके दिखा सकते हैं। ठीक है, क्यूरी आप कहते किसको हैं, पहले ये बात देख लें। क्यूरी हम कहते हैं कि जब भी आपने अपनी डेटाबेस के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है तो आप कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जिनके ज़रिए आप अपनी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम क्यूरी कहते हैं। वो इंस्ट्रक्शन जो है वो इंसर्ट की भी हो सकती है, सिलेक्ट की भी हो सकती है, डिलीट की भी हो सकती है, अपडेट की भी हो सकती है। ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं। जी, नेक्स्ट हम आते हैं अपने पहले पेज की तरफ। ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, यहाँ से हम कोड एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आप देखें कि ये आपका पहला पेज है। इसमें जो है वो ये लॉगिन फॉर्म मैंने बनाया हुआ है। इसमें यूज़र टाइप सेलेक्ट करेगा, यूज़र पहले अपनी यूज़र की टाइप सेलेक्ट करेगा, उसके बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखेगा और लॉगिन करेगा। लेकिन अगर यूज़र पहली दफ़ा आया तो वो रजिस्टर करना है उसने, तो सबसे पहले हम रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये लिंक लगाया हुआ रजिस्ट्रेशन का, इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ। जी, ये टेक्स्ट है रजिस्टर नाउ। ठीक है, और इसकी एक और प्रॉपर्टी नेविगेट यूआरएल। ठीक है, जिस पेज पे आपने जाना है, वेब फॉर्म 1 पे जाना है। ठीक है, तो हम अब वेब फॉर्म 1 पर चलते हैं। बाकी सारे पेजेस को मैं क्लोज कर रहा हूँ। जी, यहाँ से हम चलते हैं पहले वेब फॉर्म 1 में। जी, ये हमारा वेब फॉर्म 1 है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। दरअसल यहाँ पे मैंने वैलिडेशन अप्लाई की हुई है। रिक्वायर्ड कोई वैलिडेशन जिसको आप देखना चाहते हैं उस पर सिंगल क्लिक करें, ऊपर आएगा। ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगा हुआ है। इस तरह से ये जो वैलिडेटर है, ये कंपेयर वैलिडेटर लगा हुआ है कंपैरिजन करने के लिए जो पासवर्ड वगैरह को, और ये ईमेल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर लगे हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर मेरी वैलिडेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो है। अगर आपको वो समझ नहीं आई वैलिडेशन कैसे लगाई जाती है तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसका कलर वगैरह चेंज करना हो तो आप यहाँ से इसका कलर भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद ये एक लेबल है जो कि यहाँ पे लगाया हुआ है मैसेज प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। एक बात याद रखें, जो भी आप टेबल बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने अभी इसका डाटा जो है ना, ये यूजर्स, ये वाला यूजर्स वाला टेबल है, ठीक है। इस टेबल के अंदर सबसे पहले आपने डाटा सेव करवाना है, इंसर्ट करवाना है, ठीक है। सेव करवाने के लिए जो क्यूरी इस्तेमाल होती है वो इंसर्ट की क्यूरी इस्तेमाल होती है। वो हम कैसे अप्लाई करते हैं ये देखिएगा। डाटा यूज़र को फ्रंट एंड से मिलेगा, यूज़र अपना यहाँ पर डाटा इनपुट करेगा, यानी कि यूज़र आईडी, नेम वगैरह ये वैल्यूज़ ऐड करेगा। वैल्यूज़ ऐड करने के बाद जब वो जैसे ही वो रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेगा, ये देखें ये रजिस्टर नाउ पर क्लिक किया, यहाँ पर अब जो है ना ये जो कोड है ये आपका वो कोड है जिसके ज़रिए आप डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इस कोड में आप देख लें, इस कोड में वो कौन सी लाइन है जिसके ज़रिए आप डाटा ले रहे हैं फ्रंट एंड से, यानी कि यहाँ ये फ्रंट एंड है, यहाँ से डाटा आप कहाँ पर ले रहे हैं, आप यहाँ से डाटा ले रहे हैं यहाँ पर, ये देखिएगा ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स के कंट्रोल्स हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं हमारे डिफरेंट, ठीक है। इन टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हम ये ले रहे हैं, ठीक है। और इन वैल्यूज़ को हम किस में डाल रहे हैं, इन कॉलम्स में पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने यही इंस्ट्रक्शन क्यूरी लिखी है, इंसर्ट इनटू यूजर्स, और ये कॉलम के नाम ये इनकी वैल्यूज़, ठीक है। आपको पता है कि इंसर्ट की क्यूरी तब इस्तेमाल की जाती है जब आपने टेबल में डाटा इंसर्ट करना होगा, ठीक है। इससे पहले ये आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई सुपरवाइज़र पूछे कि आपका डाटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है, तो आपका डाटा यहाँ से आ रहा है, फ्रंट एंड से आ रहा है, और यहाँ पर हम उनकी वैल्यूज़ लेके उनको हम टेबल के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं इस क्यूरी के ज़रिए। और ये वाली क्यूरी कब चलेगी, यहाँ पर ये जो फंक्शन है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन, ये इसके थ्रू जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो तब आपका रियल में डाटाबेस में डाटा इंसर्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इस कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये मैंने अभी सर्चरी से एक्सप्लेन किया था क्योंकि उसके ज़रिए बताना था। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने इस को इस्तेमाल करने के लिए मैंने क्या किया, नेम स्पेस ऐड की system.data.sql क्लाइंट। ये नेम स्पेस में जब आपने टेबल में डाटा इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो या डिलीट करना हो तो ये वाली नेम स्पेस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने ये जो टेबल है ना, इस टेबल को जोड़ा है अपनी बिजनेस लेयर से। वो कैसे जोड़ा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे जाता हूँ, एक मैंने क्लास बनाई है डाटाबेस की क्लास, ये वाली डाटाबेस की क्लास, ठीक है। डीबी क्लास इसका नाम है। इसकी एक प्रॉपर्टी मैंने बनाई है कनेक्शन स्ट्रिंग की, ठीक है। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने, ये जो टेबल है मेरा, उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने इसको पास किया है। यहाँ पे गया, इस टेबल में प्रॉपर्टीज में गया, ये कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या हुआ कि इस ज़रिए से मैंने बिजनेस लॉजिक को ये बताया, बिजनेस लेयर में ये जो कोडिंग वाली है ये हमारी बिजनेस लेयर है कि ये मेरी डाटाबेस होगी, इसके साथ आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है कनेक्शन करने के लिए, ठीक है। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम यहाँ पर यूज़ करें, ठीक है। जब आपने कनेक्शन बनाना है, ये एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास है, कनेक्शन उसका ऑब्जेक्ट है कौन, ये हमने कनेक्शन क्रिएट किया। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद के लिए हमने उसे बताया कि यहाँ से आपने डाटाबेस लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्यूरी लिखी, इंसर्ट की, फिर मैंने कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको कनेक्शन और क्यूरी को पास किया, कनेक्शन को ओपन किया और यहाँ पर मैंने उस कमांड को चलाया। ये कमांड रन हुई है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी के फंक्शन के जरिए और डाटाबेस में डाटा इंसर्ट हो गया इनटू टेबल। कनेक्शन को क्लोज कर दिया। अब मेरा इंसर्ट वाला काम मुकम्मल हो गया। अब मैंने मैसेज प्रिंट करवाना है कि यूज़र इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो ये लेबल में वैल्यू लेबल डॉट टेक्स्ट लिख के उसे हमने वैल्यू अप्लाई कर दी, यूज़र इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ये वाला, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है मज़ीद जो है वो आगे बात कर लेते हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, ये हमारी यूज़र रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद जब आप कैंसिल के बटन पर क्लिक करते हैं तो कैंसिल के बटन पर रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट
webform.aspx। response.redirect हम रिस्पॉन्स क्लास का नाम है, redirect फंक्शन है। ये हम क्यों अप्लाई करते हैं? जब आपने एक पेज से दूसरे पेज में कोडिंग के थ्रू जाना हो तो तब आप ये काम करते हैं, ठीक है। इधर हम इसी पेज पे दोबारा रिडायरेक्ट हो रहे हैं, यानी कि पेज हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। जब पेज हमारा रिफ्रेश होगा तो उसके अंदर जो डाटा वो खाली हो जाएगा। इसका मतलब है ये हमारा पेज रिफ्रेश खत्म करने के लिए, डाटा को रिफ्रेश करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वैलिडेशन अप्लाई किया। जब आपने वैलिडेशन अप्लाई करनी हो तो आपने जो है ना, ये वैलिडेशन जो है ये रजिस्टर नाउ के बटन पर अप्लाई हो रही है, कैंसिल पर अप्लाई नहीं हो रही। कैंसिल पर क्लिक करें तो पेज रिफ्रेश होना चाहिए, चाहे उसमें डाटा हो या ना हो। तो इसके लिए आप फिर कैंसिल के पर क्लिक करेंगे, कॉज वैलिडेशन को फॉल्स कर देंगे, यानी कि इसके ऊपर आप वैलिडेशन अप्लाई नहीं करना चाहते, कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। सेम यही काम जो कस्टमर रजिस्ट्रेशन का काम है, यही काम हम लोग करें एडमिन रजिस्ट्रेशन के अंदर भी, ठीक है, ठीक है। एडमिन रजिस्ट्रेशन में भी सेम यही काम हो रहा है, फ़र्क सिर्फ इस लाइन का है, एक क्यूरी का है। वहाँ पर हम यूज़र में डाटा इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ पर हम एडमिन में डाटा इंसर्ट करें, ठीक है। उसका मैंने लिंक सामने नहीं रखा हुआ, यहाँ पे लॉगिन में यहाँ पर नहीं है। अगर आप एडमिन को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से रन करेंगे एप्लीकेशन को। एडमिन पे राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्ट पेज कर देंगे। ये पेज यही वाला रन हो जाएगा, उससे आप रजिस्टर करवा के वापस आके आप लॉगिन करते हैं, ठीक है। अब हमने लॉगिन का मैकेनिज्म समझना है कि लॉगिन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो बाकी पेजेस को मैं क्लोज कर देता हूँ। लॉगिन के बटन पर जाता हूँ, ये देखें ये लॉगिन का बटन है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले जो है जैसे ही यूज़र अपना यूज़र टाइप बताएगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड बताएगा, हम उसकी और बटन पर क्लिक करके हम उसके इस बटन पर आ जाएंगे। ये बटन का इवेंट है, बटन अंडरस्कोर क्लिक, ये बटन का क्लिक इवेंट है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आगे चलें, ये देखें सबसे पहले हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 से वैल्यू ली है, लेके उसे यूज़र टाइप में डाल दिया। फिर टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू लेके उसको यूज़र आईडी वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 3 से वैल्यू लेके उसे पासवर्ड में डाल दिया। ये 3 वेरिएबल्स हैं जो हमारी फ्रंट एंड से वैल्यू आए। ये यूज़र टाइप और यूज़र आईडी और पासवर्ड फ्रंट एंड से इन वेरिएबल्स के अंदर हमने डाल दिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्यूरी अभी मैंने इनिशियलाइज किया खाली के साथ, मैंने देखा यूज़र टाइप क्या है। अगर यूज़र टाइप एडमिन है तो इसका मतलब है एडमिन लॉगिन होना चाह रहा है, तो वो एडमिन वाली क्यूरी में मैं लगाऊंगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन वेयर यूज़र आईडी इज दिस एंड पासवर्ड इज दैट, ठीक है। यानी कि फलां यूज़र आईडी जिसका है और पासवर्ड भी जिसका है वो वाला एडमिन मुझे दिखाओ, ठीक है। अगर ऐसे नहीं है तो वो हो सकता है कस्टमर हो, यानी यूज़र्स का टेबल हो, तो यूज़र्स के टेबल में भी सेम क्यूरी अप्लाई की है, ठीक है। ये हमारी दोनों क्यूरीज आ गई, इनमें से एक चलेगी क्यूरी, ठीक है, या एडमिन या कस्टमर। देन मैंने क्या किया, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, वही कनेक्शन स्ट्रिंग उसमें से पास की, कनेक्शन को ओपन किया, डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया dt। डाटा टेबल जो है वो हमारा इमेजिनरी टेबल होता है जिसमें डाटा हम डालते हैं, ठीक है। अच्छा, डाटा एडोप्टर जो है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है जो असिस्टेंट होता है। वो क्या करता है, डाटाबेस से डाटा ला के क्यूरी के मुताबिक, ये हमने क्यूरी से पास किया ना उस कनेक्शन में जाएगा, उस यानी कि उस डाटाबेस में जाएगा, क्यूरी के मुताबिक डाटा क्यूरी अप्लाई करेगा, जो डाटा उससे मिलेगा ला के वो इस इमेजिनरी टेबल dt के अंदर डाल दिया। अब हमने देखना है कि वो डाटा टेबल में जो इमेजिनरी टेबल है उसके अंदर वो आया कोई डाटा, यानी खाली तो नहीं है। उसकी रोज देखेंगे, टेबल की रो होती है ना, टेबल में अगर डाटा आ जाएगा तो वो रो वाइज आता है। तो पहली रो देखेगा, अगर रो को काउंट करेगा, अगर वो 0 से ज़्यादा है इसका मतलब है डाटा आया है। डाटा आने का मतलब ये है कि यूज़र ठीक है, ठीक है। तो फिर हम
इसकी इफ की डेफिनेशन के अंदर चले जाएंगे, यूज़र टाइप देखेंगे एडमिन है तो एडमिन लॉगिन हो जाएगा। ये अब हम यूज़र टाइप देख रहे हैं एडमिन, अगर एडमिन है तो हमने एडमिन वाले कोड में चला जाना है, अगर कस्टमर है तो कस्टमर वाले पेज में चला जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, यूज़र आईडी जो हमें यूज़र से मिलेगा उस यूज़र आईडी को हम सेशन में डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सेशन जो है वो उसमें हम यूज़र आईडी डाल रहे हैं। ये सेशन का ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है यूज़र आईडी। ठीक है, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब आपने एक पेज से डाटा को लेके जाना होता है, पहले मैंने आपको बताया था जब आपने एक पेज से सिंपल दूसरे पेज में जाना हो तब आप रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं, साथ डाटा भी लेके जा रहे हैं, तो डाटा ले जाने के लिए हम सेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और भी बहुत से तरीके हैं लेकिन यहाँ पर अभी मैं सेशन ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, उस पेज पे जाने के लिए। ठीक है, तो हम उस पेज पे चले जाएंगे, किस पेज पे जाएंगे, ठीक है, हम एडमिन पैनल पे चलेंगे। ठीक है, अगर एडमिन होगा तो एडमिन पैनल पे चले जाएंगे। इसी तरह से यूज़र टाइप कस्टमर देखेंगे तो कस्टमर का आईडी हम डाल देंगे सेशन में। इसको हमेशा आपने ना ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इसको आप यहाँ से शुरू पढ़ते हैं, अपनी राइट हैंड साइड से जो वैल्यू होती है उसको पुट करते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो यूज़र आईडी की वैल्यू जो है वो इस सेशन में डाल रहे हैं, उसके बाद आप कस्टमर पैनल में जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मज़ीद हम आगे चलते हैं, अब हम एडमिन पैनल को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल का ये जो मेन पेज है इस पे सिर्फ मैंने लिंक्स लगाए हैं, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप एडमिन पैनल में क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, एडमिन पैनल में हम जो है वो प्रोफाइल अपने एडमिन अपनी प्रोफाइल को विजिट कर सकता है, व्यू कस्टमर्स तमाम कस्टमर की लिस्ट को व्यू कर सकता है, शिपमेंट की डिटेल्स देख सकता है, उसमें ऐड मैनेज कर सकता है, उसे और लॉग आउट कर सकता है। ठीक है, इसमें ये लेबल लगाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको व्यू कोड करते हैं, राइट क्लिक करके बटन में चले वो कोडिंग में चलेंगे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर जो है ये सेशन हमारा बंद है। सेशन से हमें वैल्यू कहाँ से आ रही थी, लॉगिन से आ रही थी। ये देखें, ये देखें हम एडमिन पैनल में जाने से पहले हमने सेशन में वैल्यू डाली थी, ये सेशन में वैल्यू डाली। अब हमने लेना है इसको, तो हमने जब लेना है तो सेशन को देखना है खाली तो नहीं है। अगर सेशन खाली नहीं है तो हमने क्या किया, उस सेशन को कन्वर्ट किया इनटू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को हमने डाल दिया बाद में यूज़र आईडी में इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल को हमने डाल दिया लेबल 1 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने सारा काम इसी के ज़रिए करना होता है। ठीक है, जैसे अब व्यू प्रोफाइल में जाएंगे तो हमने पहले इस लेबल को देखना है कि इसमें कौन सा यूज़र आईडी है, उसके अगेंस्ट जो है ना हमने ग्रिड व्यू में डाटा शो करवाना है। ठीक है, तो ये अब हम काम करते हैं व्यू प्रोफाइल में, एडमिन व्यू प्रोफाइल में। ठीक है, ये एडमिन प्रोफाइल है, इस पे जाते हैं। यहाँ पे सिंपली मैंने एक वो जो है ग्रिड व्यू लगाया हुआ है और उसके साथ मैंने डाटा सोर्स जोड़ा हुआ है, और साथ ही जो इम्पोर्टेंट बात है वो लेबल है। लेबल, इस लेबल के अंदर उस यूज़र का आईडी आ रहा है जो हमारा यूज़र अभी लॉगिन हुआ है, वो एडमिन यूज़र है। एडमिन यूज़र भी एक से ज़्यादा है, तो जो भी एडमिन लॉगिन होगा सिर्फ उसी का प्रोफाइल ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं व्यू कोड पे जाता हूँ, यहाँ पे वही सेक्शन से मैं वैल्यू लेके इस लेबल में डाल रहा हूँ। आगे हम लोग नया काम करें, क्या काम करें, हम इस ग्रिड व्यू में डाटा शो करवा रहे हैं। ग्रिड व्यू किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्रिड व्यू इस्तेमाल होता है जब आपने डाटा शो करवाना होता है। इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप वो वीडियो को भी देखें। इसके अलावा एसक्यूएल के ऊपर मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो है जिसमें एक ट्यूटोरियल में जो है वो मैंने एसक्यूएल की इंपॉर्टेंट क्यूरीज डिस्कस की हुई हैं, वो आपके वाइवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है,
जी। तो इसमें जो है जो चीज़ समझने वाली वो यहाँ पे डाटा सोर्स पे क्लिक करके सिंगल क्लिक करके सोर्स में जाए। यहाँ पे हमने क्यूरी लगाई हुई है सिलेक्ट की क्यूरी। जब आपने डाटा लेना है तब सिलेक्ट की क्यूरी लगानी है, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने अपडेट की भी क्यूरी लगाई हुई है। अपडेट एडमिन सेट कॉलम के नाम की वैल्यूज़ को मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ वेयर का क्लोज लगाया। वेयर का क्लोज लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर आप वेयर का क्लोज नहीं लगाएंगे वो सारे डाटा को तब्दील कर देगा। वेयर क्लोज मखसूस रो के लिए अप्लाई करता है, या मखसूस रिकॉर्ड को ही तब्दील करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा व्यू शिपमेंट वाला। एडमिन शिपमेंट में मैं गया हूँ, यहाँ पर जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे अब हम दो काम करें। सबसे पहले जब हम टेबल में सेव करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में डाटा सेव हो जाएगा और साथ ही ये हमारा शो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके पहले बैकएंड पे जाते हैं। बटन पर क्लिक करके हम उस खास बटन पर चले जाएंगे, लेकिन अगर आप व्यू कोड पे राइट क्लिक करके व्यू कोड पे जाएंगे तो आपको पूरा बैकएंड पे बटन ही कोड ही नज़र आ जाएगा, पेज। ये आपका कोड वाला पेज है, CS मीन कोड सोर्स, ये आपका कोड सोर्स है, ठीक है। इसको चलें थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं। अब हमारे पास पूरा पेज ओपन हो गया ना। ये देखें, ये क्या चीज़ें हैं, ये हमारी डिफरेंट नेम स्पेसेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करें, ठीक है। जो हम लोगों ने खुद ऐड किए हैं वो अभी ये डेटाबेस के लिए ये 2 नेम स्पेसेस ऐड किए हैं, बाकी सारी नेम स्पेसेस पहले से मौजूद थी। आपने इसके ऊपर कोई काम नहीं करना है, इनको छेड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं कहीं इस्तेमाल हो रही होंगी, आपको नहीं पता, हो सकता है एरर आ जाए, ठीक है। उसके बाद जिस नाम का आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, उसी नाम की भी एक नेम स्पेस बन जाती है। उस नेम स्पेस के अंदर तमाम वेब पेजेस वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, मैंने एक एडमिन का वेब फॉर्म बनाया था एडमिन शिपमेंट के नाम से, ठीक है। तो अब उसके ऊपर ये डिटेल देख लें, लाइन नंबर 12 में। ये पब्लिक क्या है, पब्लिक है हमारा एक्सेस स्पेसिफाइड। एक्सेस स्पेसिफाइड आपको पता होगा डियर स्टूडेंट्स, 3 किस्म के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब है कि ये जो है ना ये चीज़ हर जगह पे एक्सेसिबल होगी। प्राइवेट का मतलब है ये चीज़ बाहर एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ यहीं पर इसी स्कोप पर ये एक्सेसिबल होगी। और प्रोटेक्टेड का मतलब है जहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, उनके दरमियान में कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, डाटा शेयर करना चाहते हैं, तो वो हमारा प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। देन जो है हम पार्शल के ऊपर बात करते हैं। पार्शल का कीवर्ड जो है, ये ब्लू में जो है ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके दरअसल, ठीक है। पार्शल से मुराद ये है कि इसका एक हिस्सा हमें दिया गया है और एक हिस्सा जो है वो विजुअल स्टूडियो खुद उसको मैनेज कर रहा है। आपने बाय डिफ़ॉल्ट जब बनाया था तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था, आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। उसके बाद क्लास है। पार्शल का मतलब होता है जुज़वी, यानी कि एक से ज़्यादा हिस्से, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक हिस्सा दिखा रहे हैं ये, ठीक है। क्लास एडमिन शिपमेंट की क्लास है, ठीक है। ये जो मैंने बनाई थी ये एडमिन शिपमेंट की क्लास है। इसके दरम्यान में ये जो कोलन लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये है हमारी इनहेरिटेंस। ये वेब पेज है, वेब पेज जो है ये पेरेंट का पेज है। इस पेज से ये पेरेंट है, इससे हमारी क्लास इनहेरिट हुई और हमारी क्लास जो है वो भी एक वेब पेज बनी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये पेज अंडरस्कोर लोड, अंडरस्कोर का मतलब है ये कोई इवेंट होता है, ठीक है। ये पेज अंडरस्कोर का इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट है, ठीक है। और इसकी रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप वॉइड है और इसके एक्सेस स्पेसिफाइड है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्यों, क्योंकि ये सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड, यानी कि इस पेज में और इस पेज में पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान ही ये एक्सेस हो सकता है, इससे बाहर एक्सेसिबल नहीं है। पेज लोड इवेंट हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब आप कहते हैं कि हमारा पेज जैसे ही लोड हो तो पेज पे जो चीज़ नज़र आए वो हम पेज लोड इवेंट में करते हैं। यहाँ पर हम क्या काम करें, यहाँ पे वही सेशन बना के सेशन की वैल्यू लेके हमने यूज़र आईडी में डाल दिया और यूज़र आईडी को हमने लेबल में डाल दिया। ये पेज लोड इवेंट जब पेज हमारा लोड होगा, सामने शो होगा, तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, इसमें यूज़र आईडी आ जाएगा। मेरा डेमो जो मैंने आपको एप्लीकेशन का पहले दिखाया था, आप उस डेमो को देखें, फिर आप इस
कोड की तरफ आए, आपको ज़्यादा समझ आएगी। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये शो का फंक्शन मैंने बनाया पहले, उसको मैंने कॉल किया हुआ, ठीक है। ये किस लिए है? शो द डाटा। इस पर राइट क्लिक करते हैं और गो टू डेफिनेशन में जाते हैं। ये हम उस फंक्शन की डेफिनेशन में चले गए। यहाँ पर हम क्या करें, सिंपली सिलेक्ट की क्यूरी लगाई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम शिपमेंट, शिपमेंट में इससे सारा डाटा ला दो, ला के उसी तरह से हमने इमेजिनरी टेबल डीटी में डाला और ग्रिड व्यू को डाटा को देखा खाली तो नहीं है, खाली नहीं है तो हमने सिंपली उसको ग्रिड व्यू में डाल दिया। ये डाटा दिखाने के लिए है, ठीक है। ये शो का फंक्शन जो है वो दिखाने के लिए है। जब हमारा पेज लोड होगा तो जो पहले से शिपमेंट की होंगी वो सारी नजर आ जाएगी। उसके बाद बटन 1 का क्लिक इवेंट है। बटन 1 क्या है, यहाँ पे देखें, इस पर ऊपर देखिएगा, ये कंट्रोल का नाम आ रहा होता है ASP कोलन बटन। ये कंट्रोल है, बटन का कंट्रोल है, उसका नाम है बटन 1 और ये इसका नाम है बटन 3, ठीक है। बटन 1 पे डबल क्लिक करते हैं। अब आगे कोड में यहाँ पे सिंपली इंसर्ट की क्यूरी लगाई हुई है, इंसर्ट इनटू शिपमेंट, और इनकी वैल्यूज जो आपको फ्रंट एंड से ये आ रही हैं, ये वैल्यूज आ रही हैं, और इनको आप पुट कहाँ पे करें, अपने कॉलम के अंदर पुट करें। कब पुट करें? जब आपकी ये वाली क्यूरी यहाँ पर रन होगी, ये कमांड चलेगी तो फिर डेटाबेस से सारा डाटा जो है वो फ्रंट एंड से सारा डाटा इन कॉलम्स में डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैसेज प्रिंट करवा देंगे, रिकॉर्ड इज सेव सक्सेसफुली, और साथ ही मैंने शो का फंक्शन भी कॉल कर लिया ताकि जो है वो मेरा डाटा शो हो जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये काम समझ आ गया होगा, ठीक है। यही जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने यूज़ की हैं, ठीक है। और कस्टमर के पैनल में भी हम यही काम करें। कस्टमर के पैनल में देख लेते हैं एक दफ़ा। कस्टमर के पैनल में सिर्फ हम प्रोफाइल को व्यू करें उसी मखसूस कस्टमर का, और मखसूस कस्टमर का हमें कैसे पता चलेगा? सेशन से, ठीक है ना। सेशन से हमें पता चला कि कौन सा कस्टमर आया है, उस कस्टमर को हमने शो करवा दिया, उसी को आगे हम फिर प्रोफाइल को व्यू करवा लेंगे, उसी का प्रोफाइल हम व्यू कर लेंगे। ये देखिए कस्टमर प्रोफाइल में जाए, ठीक है, उसी का प्रोफाइल हम व्यू करें और उसी को एडिट करें। यानी कि एक कस्टमर अपना ही प्रोफाइल देखेगा और उसी को एडिट कर सकता है, वो किसी और का प्रोफाइल नहीं देख सकता, उसकी पर्सनल चीज़ है उसको नहीं देख सकेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को कैसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूँ। और आपको जो भी गाइडलाइन चाहिए आप काइंडली मुझे मेल कर सकते हैं या इसमें कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया आपका, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।